बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। सभी प्रेमी गुरुमुखों को जय श्री सच्चिदानंद। आज मैं आपके सामने शांति वचन भंडार, ये जो हमारे दरबार की पुस्तक है, इसे पढ़ रही हूँ। बहुत से प्रेमी गुरुमुख इसके बारे में जानते होंगे और बहुत से जो नए लोग हैं वो नहीं भी जानते होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज सबके साथ ही ये श्री वचन जो है महान संतों के, महापुरुषों के, वो आपके साथ शेयर किए जाएं। अगर इसमें कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। महान संतों ने फरमाया है, कुछ भी अभिलाषा हो तो मालिक से याचना करो, उसके भंडार भरे हुए हैं। तुम केवल हड्डियों और मांस का पुतला नहीं हो, तुम्हारे भीतर एक अविनाशी शक्ति भी है। उससे अपनी सुरती को लगाओ तो शाश्वत सुख एवं जीवन पाओगे। संतों ने फरमाया है, तुम्हारे अंदर अलौकिक शक्ति है, परंतु माया के आवरण से आच्छादित है। गुरु कृपा से वे आवरण दूर होंगे और गुरु सेवा करने से तथा श्री आज्ञा का अनुसरण करने से सद्गुरु कृपा उपलब्ध होगी। जैसे चकमक में अग्नि है परंतु घर्षण करने से ही प्रकट होती है, वैसे ही तुम्हारे अंदर प्रकाश है परंतु गुरु शब्द की रगड़ से ही वो प्राप्त होगा। तुम गुरु शब्द में इतने विलीन हो जाओ कि अन्य सब बातें विस्मृत हो जाएं। जहाँ आत्मिक शक्ति प्रकट होती है वहाँ बड़े से बड़ा सांसारिक कलेश नहीं ठहर सकता। हे प्यारे, हिम्मत ना हारो। तुम ऐसे मत कहो कि मेरे भाग्य में कुछ नहीं है। तुम नित्य प्रति प्रभु कृपा द्वारा तथा परिश्रम करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे भीतर ईश्वरीय शक्ति है, उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए तुम सदा निर्भय रहो और सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते जाओ। सब आशाएं त्याग कर सतगुरु पर विश्वास रखना ही गुरु शरण है। ऐसे शरणागत की वह अवश्य ही लाज रखेंगे। उसका संग मत करो जिसे मालिक पर पूर्ण विश्वास ना हो। उसकी बातें मत सुनिए जो आपको संसार में फंसाने का परामर्श देता है। यदि परामर्थित जीवन व्यतीत करना है तो स्वार्थी लोगों की संगति से बचो। मायावी संबंधों से मन का लगाव हटाने से ही सद्गुरु से संबंध जुड़ सकता है। तुम सदैव शुभ विचार करो तो अपने अशुभ संस्कार दग्ध हो जाएंगे। जो दूसरों के अवगुणों को देखता रहता है उससे यह स्मरण रखना चाहिए कि दूसरों को दोषांकन करना भी तो महान अवगुण है। स्वार्थवश सुने सुनाए शब्द दूसरों के अवगुण फैलाकर रस्सी को सांप बनाने की प्रकृति का परित्याग कर दो। संतों ने फरमाया है, पीलिए के रोगी को संसार पीला ही दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार जो स्वयं दोषपूर्ण होता है वह इंसान सब में दोषांकन करने लगता है। तुमने स्वयं को बनाया तो जगत स्वयं बन जाएगा। तुमने यदि स्वयं को अवगुण रहित कर दिया तो जगत में किसी में भी अवगुण दिखाई नहीं देंगे। सतगुरु ने, मालिक ने समय समय पर आकर, संतों ने, पुरुषों ने समय समय पर आकर अपनी वाणी से, अपने सत्संग से, अपने ज्ञान से हमें ये समय समय पर जगाया है कि हमें मालिक की भक्ति करनी चाहिए, सतमार्ग पर चलना चाहिए, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, मालिक के बताए हुए वचनों पर चलना चाहिए। महान संतों ने आगे फरमाया है, किसी में 1000 अवगुण हो और एक गुण हो तो उसे एक गुण को देखिए, उसके 1000 अवगुण मत देखिए। हे मानव, तुम्हारे अंदर भक्ति और माया का युद्ध चल रहा है। तुम सदैव भक्ति के विचारों के पलड़ों को शक्तिशाली बनाओ तो मायावी दुख का प्रभाव नहीं डाल सकते। प्रातः उठो तो सर्वप्रथम श्री सद्गुरु का ध्यान करो, उनके श्री चरणों को सदा शीश झुकाओ और उनके द्वारा प्रदान किए गए शब्दों का अभ्यास करो। आपका दिन अच्छा होगा। इसी तरह शयन के समय भी नाम का स्मरण करो तो रात्रि अच्छी व्यतीत होगी।
अपने कर्तव्य का पालन करो, परंतु यह दृढ़ निश्चय लो कि उसके पश्चात जो भी परिणाम निकलेगा उस पर प्रसन्नचित्त रहोगे। जब मैं अपने आनंदमय पिता के दर्शन करता हूँ तो सब गम विनष्ट हो जाते हैं। मेरी पूंजी नाम है, वह कभी समाप्त नहीं होगी। तो मैं दरिद्र या कंगाल कैसे होऊंगा? जब हम अपने नाम की भक्ति को ही अपनी पूंजी मान लेंगे तो वह हमारे ही अंदर ही है, वह कभी समाप्त नहीं हो सकती। और जिसकी नाम की पूंजी कभी समाप्त नहीं होगी वह कभी भी कंगाल नहीं हो सकता। प्रभु से सांसारिक सुखों की मांग नहीं करनी चाहिए, अपने मालिक से हमेशा भक्ति मांगनी चाहिए। श्री गुरु महाराज और संतों ने ये बताया है, समय समय पर हमें ये बताया है कि अपने मालिक से भक्ति मांगनी चाहिए। सांसारिक सुख तो उनके कदमों में हैं। जब हम मालिक की भक्ति करेंगे तो सारे सांसारिक सुख स्वतः ही हमारे पास आ जाएंगे। तो हमें अपने मालिक से भक्ति कैसे मांगनी है? भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के दे, और नहीं कछ चाहिए, निश दिन तुमरे से। भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के दे, और नहीं कछ चाहिए, निश दिन तुमरे से। हमें अपने मालिक से यही कहना चाहिए कि हे मालिक, हमें दिन रात बस आपकी भक्ति ही करने की कृपा प्राप्त हो। हम पे ऐसी कृपा करो कि हम दिन रात आपकी भक्ति में लगे रहें और अपने जीवन को आनंदमय बनाते रहें। तो ऐसे संतों के वचनों को मानकर हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर हम अपने बताए हुए मालिक के सत्कर्मों पे, सद्वचनों पे चलेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं, सार जगत संसार में पावन हरि का नाम, नाम हरि का सिमरते पूर्ण हो सब काम। अगर हम अपने मालिक का नाम सिमरते हुए अपने सारे संसारिक काम करेंगे, सुबह से लेकर शाम तक के जितने भी काम हैं, जो भी हमारे दैनिक दिनचर्या है, अगर मालिक के नाम का स्मरण करते हुए हम करेंगे तो सारे अच्छे से हो जाएंगे। तो आपको आज के ये संतों के विचार कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री सच्चिदानंद। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।